जी बच्चों, so we're going to do March 22 का पेपर and once it finishes I'll send it to your group क्लास की, बल्कि मेरी दूसरी A2 की क्लास होती है, उससे पहले या उसके बाद आज ही आपको मैं पेपर भेज दूंगा विद मार्क्स स्कीम, तो आप लोग इसकी भी तैयारी अच्छी तरह कर लें। सर वो जी कल जी वाली रिकॉर्डिंग भी ब्लैंक थी सर। नहीं ब्लैंक जो थी रिकॉर्डिंग बेटा, हुई थी सर वो भी ब्लैंक अभी थी। मैंने देखा है, बिल्कुल सही थी। राफे आपने पुरानी रिकॉर्डिंग देखी है, कल वाली बिल्कुल सही है। ठीक है सर, वो पुरानी होगी फिर। आपने पुरानी ठीक देखी है सर, होगी, थैंक ठीक है। अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उफ, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, राइट। अस्सलाम वालेकुम महिरा, रिक्वेस्ट जल्दी आया करो बच्चों, ताकि बाकी बीच में डिस्टर्ब ना और हम टाइम पे क्लास स्टार्ट कर सकें। राइट, सो वी हैव अराउंड a good chunk of 25 students. Let's make a start with March 22 के पेपर्स। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखे हुए थे, और दिस इज योर पेपर। काफ़ी सिंपल पेपर लगा है मुझे, तो होपफुली आप लोगों को भी ऐसे लगेगा। थोड़ा सा एक दो बातें टेक्निकल थी, उस पर थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, यू गाइस विल बी फाइन। और ये उसकी मार्क स्कीम है जी। राइट, सो आई एम गोइंग टू मेक अ स्टार्ट नाउ विद द पेपर। ओके, समवन एल्स इज लुकिंग टू जॉइन अस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट जी। मार्च 22 का पेपर है, एंड लाइक आई सेड इन माय मैसेज, देयर इज अ चांस कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ओके जी, सो सेक्शन ए तसल्ली से देखते हैं जी। एस्पेक्ट्स ऑफ टर्कीज मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हेडिंग को अच्छी तरह देखा करें ताकि समझ आए बात। फिगर 1.1, 1.2 and 1.3 show aspects of Turkey's macroeconomic performance for the period August 19 to April 20। तीन फिगर्स दिए हुए हैं जी। पहले फिगर में आपके पास उसने दिया हुआ है टर्की का करंट अकाउंट बैलेंस, दूसरे फिगर में दिया हुआ है टर्की का इन्फ्लेशन रेट, तीसरे में दिया है टर्की की टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इनको हम बाद में क्वेश्चंस के मुताबिक हैंडल करेंगे। लेट्स क्विकली गो थ्रू अ स्मॉल डेटा, रिलेटिवली स्मॉल डेटा है। Turkey's central bank expected to cut interest rates for the 10th time in a row. Turkey's central bank is expected to approve a further reduction in interest rates. Most economists predict that interest rates will fall. However, some wonder whether rates will continue to fall or whether the bank may soon need to raise them to reduce inflation. ठीक है, Turkey's central bank has cut the interest rate from 24% in July 19. It is now expected that the rate will be cut to 8%. सीधी सीधी बात है, इंटरेस्ट रेट कट किए जा रहे हैं। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट कि भाई नहीं, इन्फ्लेशन को कब कंट्रोल करोगे, ज़रा ऊपर करो, लेकिन अभी उस पर काम नहीं हो रहा। ये 10वीं बार इंटरेस्ट रेट को कट करके 24% से ला के नीचे आहिस्ता आहिस्ता 8% पे लाएं। Expansionary monetary policy. Annual consumer price inflation was 8.6% in October 19. It's now 11.4%. महंगाई बढ़ रही है थोड़ी सी। Reducing the international competitiveness of Turkey's goods and services, exports महंगी होने की वजह से। This means that if the rate of interest is cut to 8%, the real interest rate will be negative. अब थोड़ा सा रियल इंटरेस्ट रेट पे बात कर लें। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। एक है नॉमिनल वैल्यूज, फेस वैल्यूज ऑफ समथिंग, एक है रियल, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी एक्चुअल वैल्यू। तो रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होने का मतलब है कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है उससे ज्यादा महंगाई हो रही है, तो रियल टर्म्स में आपको अपनी सेविंग में रिडक्शन मिल रही है। बात समझ आ रही है? 10% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 12% महंगाई है, तो 2% इन रियल टर्म्स आपकी सेविंग की वैल्यू कम हो रही है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। सबको समझ आ गई? यस सर। Okay, the real interest rate in Turkey calculated by subtracting annual inflation, उसने समझा भी दिए, किसी को नहीं आता तो कम से कम इससे समझ ले, is amongst the lowest in the world. It is negative 3.4 compared with 0.6 in euro area and 0.3 in South Africa. तो सबसे दुनिया का lowest negative real interest rate है। The negative rate in Turkey discourages foreign investors from lending to the Turkish government, potentially affecting the value of Turkey's currency, the lira. The currency fell to a record low of 7.3% per dollar, 7.3 per dollar in early May, mainly due to concerns over the level of interest rates. ठीक हो गया बच्चे? इंटरेस्ट रेट कम होने से आपको पता ही है हॉट मनी कम आती है, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रिशिएट होती है। लास्ट पैराग्राफ जी, एनालिस्ट डिफर
over whether the expected interest rate cut will be the central bank's last or whether it will continue to be reducing borrowing costs. Some think it will generate inflation in the economy, recovers from as the economy recovers from the impact of COVID-19 pandemic. However, others are suggesting that the bank may continue to cut the interest rate because the Turkish government appears determined to do everything it can to speed up the economic recovery. अब यहाँ पे आपको बार बार एक बात नजर आ रही होगी कि इन्फ्लेशन का एक कॉम्प्रोमाइज ले रही है टर्किश गवर्नमेंट टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ. सबको समझ आ गया जी डेटा? स्टार्ट करें क्वेश्चंस. Yes. ओके. नाउ प्लीज अपने या मैसेज टाइप कीजिएगा या माइक्स ओपन रखिएगा. एग्जाम पास है, मैं चाहता हूं कि चंद बच्चे ही प्रिपेयर ना हो जाएं, बाकियों की भी अच्छी तैयारी हो. With reference to figure 1.1, describe how Turkey's current account balance has changed between August 19 and April 2020. तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ लें, मार्क्स देख लें. आपने चेंज बताना है. चेंज मींस, एक सेकेंड जी, कोई बच्चा आ गया, फिजा, राइट? तो आपने चेंज बताना है. मैं आपको फिगर अभी दिखाता हूँ. 1.1 में वो कहते हैं देखें टर्की का करंट अकाउंट बैलेंस कैसे चेंज हुआ है. अब इसमें आपने टर्म्स क्या यूज करनी है? सरप्लस रिड्यूस, सरप्लस इंक्रीज, डेफिसिट रिड्यूस, डेफिसिट इंक्रीज, या सरप्लस टर्न इनटू डेफिसिट या डेफिसिट टर्न इनटू सरप्लस. डोंट यूज टर्म्स लाइक इंप्रूव, वर्सन, पॉजिटिव, नेगेटिव. कोई मार्क नहीं मिलेगा. करेक्ट टर्म्स यूज करनी है इस मामले में. सी आई इज अनफॉरगिविंग. आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से टर्म्स देनी है और एहतियातन कैलकुलेशंस भी दे दो. मार्क्स नहीं है कैलकुलेशंस के, लेकिन अगर आप सही समझा पाए बात में और कैलकुलेशन पे, शायद वो आपको एक मार्क दे दे. सो आई एम गोइंग टू चूज वन ऑफ द किड्स टू आंसर दिस. शयान अली, राइट? लेट्स सी. सामने मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, तो उनसे मैं नहीं पूछ रहा. लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी. वैसे अच्छा बच्चा है, लेकिन लेट्स सी. अली अहमद फ्रॉम A2. तसल्ली से मेरा बेटा एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो. गाइडेंस मैंने दे दी है. अगस्त 19 से लेके अप्रैल 2020 सिर्फ देखना है. ये आपका पहला डायग्राम है टर्कीज करंट अकाउंट बैलेंस. ये अगस्त 19 है और ये अप्रैल 2020 है. इसके बीच में करंट अकाउंट पे क्या चेंज आया है? तसल्ली से 2 मार्क्स बताने हैं मुझे आपने, अली. Sir, the current account went from surplus to deficit. यानी surplus परफेक्ट. to deficit में turn हो बिल्कुल, गया. बल्कि ज्यादा ना बोलो, सही बोल गए थे. करंट अकाउंट चेंज फ्रॉम अच्छा अच्छा. सरप्लस टू डेफिसिट. From yes सरप्लस sir. टू डेफिसिट. सीधे आपके मेरे बेटे यहाँ पे 2 मार्क्स आ गए विदाउट क्वेश्चन. अब अच्छे बच्चे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं एहतियातन. 3304 था अगस्त 19 में, -5062 डेफिसिट है अप्रैल 20 में. तो कितना डेफिसिट हुआ है, कितना इस पीरियड में ये नेगेटिव हुआ है, इसको देख लेते हैं. 3304 इसमें जमा करना पड़ेगा 56062. इट बिकेम डेफिसिट 5364. कितना, तकरीबन 8000 कुछ से बैलेंस. 8 सॉरी, 8364. हाँ, जो भी आपने कैलकुलेशन की बिल्कुल सही लग रही है मुझे. 5062 डेफिसिट हुआ है फ्रॉम 3304 सरप्लस. तो इट फेल बाय, ये लिख देना, 8366. जो भी वैल्यू दी हुई उसने, US $1,000,000. समझ आ गया? जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख देना आपका कि भाई सरप्लस से डेफिसिट में हुआ. आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे मेरे बच्चों. सो किसी को यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजन? वेल डन अली अहमद, शाबाश. लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन. 3 ग्राफ थे. आई एम एक्सपेक्टिंग 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट फ्रॉम देम. बी कह रहा है जी, हाउ कुड द डेटा इन फिगर 1.2 be used to explain the changes in terms of trade between August 19 and April 20, उसी पीरियड में as shown in figure 1.3. क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लें. टेक 10-15 सेकेंड्स, आराम से पढ़ लें.
बेसिकली चेंज बताना है कि क्यों चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ है। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल राइट। एक बार फिर बच्चों क्वेश्चन पढ़ लो, इसको आराम से एक्सप्लेन करते हैं। डेटा फिगर 1.2 में जो शो कर रहा है चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, सॉरी, फिगर पॉइंट टू में जो डेटा है उसके थ्रू समझाओ कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पे जो चेंज आया फिगर 1.3 में वो क्यों आया। बात समझ आ गई सबको या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? सर आ गई। ओके ओके, फिगर 1.2 शो कर रहा था जी महंगाई। तो बच्चों देखो महंगाई क्या हुई है। महंगाई मैं सुनना चाहूंगा किसी से, बढ़ी है या कम हुई है? इन्फ्लेशन हैज रिजन, प्राइस लेवल हैज रिजन, रेट कम हुआ है, स्लो राइज हुई है लेकिन राइज हुई है, शाबाश। जब महंगाई होती है हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है? वो महंगी रहती है टर्म्स ऑफ ट्रेड। यस, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट। सो हाउ शुड वी आंसर इट? एज सीन इन फिगर 1.2, टर्कीज इन्फ्लेशन रेट kept rising, जनरल प्राइस लेवल रोज, इन्फ्लेशन मेड एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव। अब दूसरे मार्क्स के लिए, इफ inflation was less in other countries, imports might have become cheaper. Hence, terms of trade improved, uh, you know, rose from 103.47 to 110.32, 7 का कोई फर्क आया है। समझ आ गया बच्चों 7 इंडेक्स पॉइंट्स का? किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है प्लीज बता दो। 100%, 100% सबको बच्चों। I think I should show you the mark scheme. Yes, sir. Okay, Shabash Zaina. Let's look at the mark scheme very quickly to have 100% clarity कि हमने सही किया है। उप्स, ज़्यादा ही मैंने इसको बड़ा कर दिया। Let's make it, yeah. पहला वाला जी, it has gone, changed, moved from a surplus to deficit. तो जैसे अली ने बोला it has moved from a surplus to deficit, मैंने कहा बस चुप कर जाओ, 2 मार्क्स आ गए। क्यों? गाइडेंस देखो। Only appropriate answer, this is the only appropriate answer. Do not reward references to positive and or negative figures, worsening, etc. Equally, chronological descriptions of each year should not be credited कि हर साल क्या होता गया। उसने कहा इस पीरियड में क्या हुआ है, सरप्लस था, डेफिसिट हो गया। समझ आ गया मेरे बच्चों? The only exception is if the candidate recognizes the correct change over the period, जैसे मैंने कहा कि 8,364 से या whatever से डेफिसिट में इंक्रीज हुई है फ्रॉम सरप्लस। दैट इज द ओनली अदर समेटिव कमेंट। अदरवाइज आप दोनों कर दें, सिंपली इट हैज मूव फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट, 2 मार्क्स मिल गए एहतियातन बाय अराउंड $8,064 million। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया दोनों एंगल से। दूसरा पार्ट जी, rate of inflation in Turkey suggests that there is a rise in Turkey's export prices. If import prices will rise by less या stay the same या fall, जो भी कहें, will lead to a rise in terms of trade as shown, 2 marks. Data clearly shows the prices have risen continuously, consistently over the time period, and the terms of trade have risen from a value of 103.47 to 110.32. Simply आपने ये 2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स छोड़ने वाले नहीं बच्चों। Right, G. So back to the question paper. अच्छा जी, third question, C part. Um, consumer price inflation was 8.6% per annum in October 19. It's now 11.4%. तकरीबन 3% से महंगाई बढ़ी है साल के अंदर, reducing the international competitiveness of Turkey's goods and services. जाहिर बात है टर्की एक्सपोर्ट्स बाहर की मार्केट्स में अब compete कम कर पा रही हैं। Explain using the concept of price elasticity of demand how the increase in inflation has caused the change in Turkey's current account of balance of payment between October 19 and April 20। हम ऊपर देख के आए हैं सरप्लस से डेफिसिट में गया है। वो कहता है कि जो महंगाई आई है, ठीक है, इसमें पीडी का कॉन्सेप्ट यूज करें। ठीक है कि एक्सपोर्ट्स इनकी महंगी हुई होंगी, इंपोर्ट्स इनको सस्ती लगी होंगी, पीडी का कॉन्सेप्ट यूज करें और बताएं कि ये डेफिसिट में क्यों कन्वर्ट हुआ है सरप्लस। Is everybody understanding this 4 marker? Yes, sir. एक मिनट हौसला हौसला उमे उमे हौसला उमे हौसला। सबसे पहले जी बेटे पूछें।
तो इसके अंदर मार्शल लर्निंग की कंडीशन एब्सोल्युटली। जब तक इस क्वेश्चन में आप मार्शल लर्नर कंडीशन, जे कर्व इफेक्ट, टाइम पीरियड को नहीं लाओगे, आपको 4 मार्क्स नहीं मिल सकते। वेल डन शायान। तसल्ली से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको लगे क्वेश्चन छोटा सा है, मार्क्स ज़्यादा सारे हैं, स्पेशली अगर पीडी मेंशनड है, कोई और इलास्टिसिटी मेंशनड है, डिफाइन कर दो, फॉर्मूला दे दो। मार्क एक ही मिलेगा, लेकिन डिफाइन कर दो, फॉर्मूला दे दो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो पीडी का फॉर्मूला एंड डेफिनेशन, तो 1 मार्क यहाँ से। मुझे बताएं, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं, क्या इलास्टिसिटी होनी चाहिए इनकी टू कॉज सरप्लस टू गो इनटू डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट? इलास्टिक, इलास्टिक। तो हम तसल्ली से इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। rise in Turkey's exports resulted in fall in revenue, fall in revenue from exports, because PED must be elastic. A greater percentage rise in price of exports would have caused a smaller percentage rise in price of exports would have caused greater percentage fall in quantity demanded, reducing the export revenue. Imports demand must also be elastic, ठीक है, because the fall in their price would have been smaller percentage, and increase in their quantity demanded would have been greater percentage, causing a rise in import expenditure, causing the current account to go into deficit. This can only happen in long run once the contracts have expired, Marshall Lerner condition has met, the joint PED for exports and imports is greater than 1. Hence, it seems like the demand for exports and imports together is elastic, and as a result deficit converted from surplus. बच्चों समझ आ गया या कोई confusion? समझ आ गया सर। I know साथ, anyone दोबारा समझा दूं? ओके आप, हाँ सॉरी, दिखा दूं मार्क्स स्कीम? लिखवा दूं? ओके ओके श्योर. Let me have a look at the mark scheme as well, कि we have covered the whole basis. माइक बंद कर दें प्लीज अपना. जी वो कहता है जी एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट. हाँ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीडी आइदर by means or a formula or explanation based on percentage change of responsiveness. हमेशा डिफाइन करें, फॉर्मूला दें. 1 मार्क ही आ गया. Recognition that terms of trade shows export prices have increased more than import prices. Explanation of how the value of PD will affect export revenue and import expenditure. 1 mark यहाँ पे for reference to Marshall Lerner condition needing to be fulfilled to turn the current account surplus to a deficit. 1 mark. ठीक है, अब आप जरा लिखना शुरू कर दो. इरास जो बच्चा भी कह रहा था, ये आप हेडिंग दे दो. क्वेश्चन 1 पार्ट सी. ऑफ कोर्स मार्च 22 का पेपर हम कर रहे हैं. ओके तो लिखिए जी, डिफाइन प्लस फॉर्मूला ऑफ पीडी. ये मैं लिखवा रहा बिकॉज आपको सबको आता है. डिफाइन प्लस फॉर्मूला ऑफ पीडी, 1 मार्क आप ले लें, ब्रैकेट में लिख दें. लिखें जी, इन्फ्लेशन caused a rise in price of exports and import prices will seem cheaper. Inflation will cause a rise in price of exports and import prices will seem cheaper as TOT लिख दें बड़ा, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, as TOT figures show. जब यहां तक लिख लें तो मुझे बता दें, as TOT figures show. As TOT figures show. Okay जी, it seems like the joint PED, it seems like that joint PED of exports and imports, it seems like that joint PED of exports and imports
is greater than 1, is greater than 1. ठीक है, satisfying greater than 1 comma satisfying Marshall Lerner condition. किसी को नहीं आता हो स्पेलिंग तो ये देख लें, Marshall Lerner condition. Once you've written it, give me a go ahead. सर व्हाट इफ अगर हम स्टेप बाय स्टेप करके पहले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आपका जी लॉन्ग रन आ चुका है, अब इनकी इलास्टिक हो चुकी है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन उनमें सिंपल सी बात थी, डेफिसिट में गया है तो वो कंडीशन मीट हो चुकी है. गेट द पॉइंट? यस सर. यस, ऑल गुड जी, सबको क्लियर हो गया? लिख लिया बेटे? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज भी कराना चाह रहा हूँ, तो लिखें एक्सपेंसिव इंपोर्ट, एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स, सॉरी एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स resulted in कुछ मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ ठीक है. एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स रिजल्टेड इन अ ग्रेटर percentage fall in QD. Expensive exports resulted in a greater percentage fall in QD, reducing export revenue. लिख लिए तो बता दें. लिख लिया. ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट किड एज वेल जिन्होंने कहा था. ओ जी, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज सही नहीं आ रही बेटे. वो तो हमने ऑलरेडी बता दी है. पीडी इज ग्रेटर देन 1 फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मार्शल इन कंडीशन एज सेटिस्फाइड. समझ रहे हो? या ठीक है. उसके बाद लिखें रिलेटिवली चीपर इंपोर्ट्स. यहाँ पे रिलेटिवली चीपर लिखना जरूरी है. हो सकता है इंपोर्ट्स महंगी हो रही हो, लेकिन एक्सपोर्ट्स ज्यादा स्पीड पे महंगी हुई है इनकी, तो हम यहाँ कवर कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक बेसिस को. रिलेटिवली चीपर इंपोर्ट्स रिजल्टेड इन, और प्लीज कंजूसी ना कीजिएगा, परसेंटेज का वर्ड लाजमी यूज कीजिएगा. रिजल्टेड इन ग्रेटर परसेंटेज, resulted in greater percentage increase in their QD, in THEIR wala, in their QD, increasing comma increasing import expenditure, increasing import expenditure. ठीक है. hence current account surplus turned into deficit. Hence current account surplus turned into deficit. जी बच्चों, any questions here? वेरी गुड जी. अदीब ने ये पूरा आंसर लिख के ग्रुप में भेज दिया है. क्या बात है, वेरी गुड. मनान शामी साहब निकल गए क्लास से वैसे, लेकिन उन्होंने मैसेज कर दिया. क्या बात है. तो ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा बाकी ग्रुप्स में. वैसे तो इन बच्चों ने जिन्होंने लिखना था लिख लिया है, बट ठीक है, स्टिल एहतियातन मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आफ्टर गोइंग थ्रू इट. सो वेल डन अदीब, लुक्स ऑल राइट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो बेटे, 8 मार्क्स थे और मेरे स्मार्ट बच्चे इसमें से कम 10 मार्क्स ले जाएंगे. जो थोड़े से भी वीक हैं, ऑल आर माशाल्लाह वेरी स्मार्ट, बट जो थोड़े से कंसेप्चुअली वीक हैं, शायद पहले वाला 2 मार्क्स सही कर जाएंगे, दूसरे वाले में शायद गड़बड़ कर जाएं.
एक मार्क लूज हो जाए, तीसरे वाले में शायद 2 आए, कुछ ना कुछ तो बता ही लोगे। 5 आ गया। 8 में से 5 इज अ गुड गोइंग, बिकॉज आपके पास बाकी 12 है, उनमें से आपने 5 7 स्कोर करने एंड यू आर सेफ। राइट जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain how a negative real interest rate of interest in Turkey will affect the functions of money as a standard of deferred payment 3 marks के लिए, as a store of value 3 marks के लिए. Who would want to take this question? हमने ये इन्फ्लेशन के चैप्टर में इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फंक्शंस ऑफ मनी, अब नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी महंगाई ज्यादा है, बैंक्स इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, तो स्टोर ऑफ वैल्यू पहले आसान है, कौन बच्चा अटेम्प्ट करना चाहेगा? सर स्टोर ऑफ वैल्यू मनी अपनी रियल वैल्यू जो है दिन ब दिन उसकी कम होती जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन जो है राइज कर रही है, तो उसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और मनी हर चीज दिन ब दिन एक्सपेंसिव होती जाएगी। ओके, थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा और बताओ। फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? क्वेश्चन तो ये लोग है। सेव कम करेंगे, कर सकेंगे, हाँ हाँ, बेहतर है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। उनकी सेविंग्स की वैल्यू कम होगी एंड यस, दिस इज बेटर। और जी, they will Said they might buy other forms of money like gold and assets. शाबाश, that is it, third mark यहाँ पे था, very well done. So the function of store of value will be affected negatively in badly, as saved money will start losing its real value. इसकी परचेजिंग पावर इरोड होगी, ERODE, बहुत अच्छी टर्म है, एक चीज का जाया हो जाना, पिघल जाना, इरोड हो जाना, ठीक है। People will not save in Turkish currency. They will start saving in dollars, golds, pounds, because they know that interest rate is below inflation rate, and every year their money balances saved are becoming less and less in terms of real purchasing power. उम्मे समझ आ गया मेरा बेटा? यस सर। Okay. Standard of deferred payments. I'll give it to Shayan Ali from Barrier Town Boys. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट को जरा एक्सप्लेन कर दें। ये देखो, ये है रिवीजन की कमी। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड, वर्ड से सोचो इसका क्या मतलब है, कौन सा फंक्शन है मनी का? as an accepted by everyone as a currency. नहीं नहीं नहीं, सर क्रेडिट पेमेंट्स फ्यूचर पेमेंट्स बेटे, क्रेडिट परचेजेस, बाय नाउ पे लेटर, फंक्शन ऑफ मनी। शायान रिवाइज कर, ठीक है। अब बताएं, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव हो चुका है, लेंडर्स क्या करेंगे, इस फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यस शायान, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल राइट नाउ, बताओ मेरा बेटा। डोंट टेक द प्रेशर, तसल्ली से सोचो कि मैं एक लेंडर हूं, मैंने 1 लाख रुपया लेंड किया, 10% उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, 10,000 मुझे एक्स्ट्रा आएगा लाख के साथ, लेकिन महंगाई 20% है, तो मुझे 10,000 का रियल टर्म्स में नुकसान हो जाएगा, तो लेंडर्स लूज करते हैं। समझ आ रही है शायन कि नहीं? अच्छा यामीन, कैन यू आंसर दिस मेरा बेटा? एक सेकंड दोबारा बताएं, सही आवाज करती आपकी। अब मैं यामीन को बोल रहा हूँ, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी यामीन, हाउ वुड नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स? से जो लेंडर्स हैं उनको रियल टर्म में अपने पैसे कम मिलेंगे डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट, वेरी क्योंकि गुड, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है, इस वजह से वो लेंड करना कम कर देंगे या बंद बहुत कर अच्छे, देंगे। बहुत अच्छे। थोड़ा सा एक वर्ड और, एक लाइन और। The borrowers will gain. उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, रियल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ये चीज। तो लेट्स थोड़ा सा इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। Negative real rate of interest means that the return on loans is less than the rise in inflation. Lenders will lose in real terms as they will receive back their loans less in terms of purchasing power. They will lose confidence in Turkish money as a form of lending.
दे विल आइदर मूव टू अदर करेंसीज, ठीक है, और स्टॉप लेंडिंग और रिड्यूस लेंडिंग depending on how much negative real rate of interest is. It's the highest in the world, by the way. So they will not feel very confident in lending. समझ आ गया मेरे बेटा? यस सर। सबको क्लियर हो गया? शायद रिवाइज कर लो बेटे। फंक्शंस ऑफ मनी पे आपने उस दिन क्लास में लेट आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है अभी भी। सो अभी भी टाइम है, कर लो मेरा बेटा। ये डायग्नोस्टिक भी होते हैं ना कि मेरा कहाँ कहाँ वीकनेस है। यू वेरी गुड किड, आई हैव गॉट हाई होप्स फ्रॉम यू। फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड टू डिफर्ड पेमेंट, ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है, कि इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी फॉर क्रेडिट परचेजेस, फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ दिस function of money will be affected by the negative rates of interest, who might be effective, e.g. borrowers, अच्छा जी, and how, e.g. they will pay back less uh, than they borrowed in real terms। उसने उल्टा बता दिया, बात वही है। लेंडर्स को अगर हम कर देंगे तब भी ठीक है, ईजी का उसने वर्ड यूज किया, तो वी कैन यूज लेंडर्स एज वेल एज दे विल। अच्छा यामीन, आपके भी तीनों मार्क्स पूरे थे, मेजॉरिटी ऑफ यू वर राइट, बिकॉज उसने एक मार्क स्टैंडर्ड और डिफरेंट पेमेंट को दे दिया था। तो सिंपली इसमें भी अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिफाइन कर दें इसको, ऑटोमेटिकली हो रहा है बाय आर समेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि जी द लेंडर्स विल लूज, बोरोवर्स विल गेन, lenders will stop trusting money as a means of borrowing, lending, because they will receive back less in real terms. Borrowers will want to borrow more because they will pay back less in real terms। इस तरह करके आंसर दे दें। सबको समझ आ गया बच्चों? सर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव का मतलब है इंटरेस्ट रेट कम और महंगाई का रेट ज्यादा है। ओके। Yes. Store of value. For explaining what is meant by store of value, 1 mark। ऑटोमेटिकली हमने बता दिया कि सेविंग की वैल्यू, जैसे उम्मी ने बताया था, फिर एक और बच्चे ने उसमें ऐड किया था, कुछ मैंने ऐड किया था। फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ दिस फंक्शन ऑफ मनी विल बी इफेक्टिव, हमने कहा जी नेगेटिवली इफेक्ट होगा। हु माइट बी इफेक्टिव? सेवर्स, 1 मार्क। एंड हाउ वैल्यू ऑफ देयर सेविंग्स विल बी रिड्यूस्ड इन रियल टर्म्स। उम्मीद आपके भी तीनों मार्क्स थे, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी केयरफुल हियर। समझ आ गया मेरा बेटा? सबको क्लियर है? यस सर। So उम्मीद you should take heart, you very well prepared। जी बेटे श्योर बोलें। किसने यहाँ पे, अच्छा जायना ने कहा था यस सर, ठीक है, ओके गुड। लास्ट क्वेश्चन जी, चलें जी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू में आप लोगों ने गड़बड़ की, लेट से 3 मार्क्स लिए, जो लोअर एज पे थे वो 5 से 8 पे आ गए, जो हायर एज पे थे वो 8 से 4 मार्क्स ऐड कर देता हूँ, 12 पे चले गए, आपका तो काम हो गया। आखिरी 6 बोनस हैं। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम। अब याद रखना, सिंपल सही लेबल्स के साथ बेसिक एडीएस लगा दिया, 1 मार्क है आपका। 3 marks graph gain। Whether further cuts in Turkey's interest rates are likely to generate inflation or speed up the economic recovery। तसल्ली से क्वेश्चन समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर पहले तो डायग्राम बनानी है, शाबाश। और सर सप्लाई का एग्रीगेट सप्लाई को राइट पे और एग्रीगेट डिमांड भी राइट पे शिफ्ट हो जाएगी, और फिर वैल्यूएशन क्या दोगे? सर उससे इन्फ्लेशन ऊपर हो जाएगी और क्वांटिटी अनसर्टेन। दोबारा देखो, दोबारा देखो। सर वो ग्राफ जो भी बनेगा सर बेसिकली उसको सर हाँ एब्सोल्युटली, इट विल डिपेंड ऑन द रेलेवेंट शिफ्ट। टॉप इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म नहीं करो, इसमें शॉर्ट टर्म करो बेटे, अदरवाइज आपका ना ये आंसर उस तरह नहीं बन सकेगा, ठीक है। लेट्स क्विकली ड्रॉ इट हियर। अच्छा ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट इनका खुला हुआ है, मार्क स्कीम वालों का। लेट मी क्विकली टेक आउट अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर यू, और एक बार क्वेश्चन भी आप लोगों को दोबारा दिखा दूं, क्योंकि साथ ने फौरन माशाल्लाह इंटरप्रेट कर लिया था, तो ये ना हो कि बाकी बच्चे क्वेश्चन ही ना देख सके हो। डिस्कस करने, लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम। आप लोग डायग्राम से डरो नहीं, दीज आर गॉड सेंड, आई एम टेलिंग यू। 3 मार्क्स यहाँ पे आसानी से आ जाएंगे सिर्फ ग्राफ सही बनाने से। एक्सप्लेनेशन पूरी सही नहीं भी हुई तो कोई गड़बड़ नहीं है, 3 मार्क्स तो आ गए ना 6 में से। सो सिंपली वो कहता है एडीएस डायग्राम बनाओ, लेबल्स अब सबको आने चाहिए, प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी। कट्स इन टर्की, इंटरेस्ट रेट हमें पता है, इंटरेस्ट रेट कट हो, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है, रिटर्न ऑन सेविंग कम होती है, लोग सेव कम करते हैं। बोरो ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के इंजेक्शन की वजह से राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। बेशक अलग अलग बना दो, यहां से बताना कि इन्फ्लेशन आएगी और रियल जीडीपी बढ़ेगा, स्पीड अप इकोनॉमिक रिकवरी होगी बिकॉज एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, जीडीपी बढ़ रहा है, मैं बना के दिखाता हूं अभी। फिर एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करवाएं राइट पे, उससे भी इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, लेकिन उससे महंगाई नहीं आ रही, उससे महंगाई कम हो रही है। सो साथ इन्फ्लेशन अनसर्टन है,
It will depend on the relevant size of shifts of aggregate demand and aggregate supply curves. नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा. समझ आ रही है सबको? Yes, sir. ओके जी, लेट्स ड्रॉ इट नाउ. प्लीज कुछ बच्चे अगर फील कर रहे हैं कि उनको पूरा समझ नहीं आया तो आफ्टर आई हैव ड्रॉन द ग्राफ एंड एक्सप्लेन्ड इट आस्क मी अगेन. Sir, यस यस बच्चों. sir, aggregate supply क्यों shift हुई है? रायान आप जरा सोच के बताएं क्वेश्चन आपने क्या किया है, दोबारा सोचें. The AX shift हुई है ना right पे. क्यों शिफ्ट होती है मुझे बताओ. इंटरेस्ट रेट इज पार्ट ऑफ रिवेंटिस फैक्टर्स. Oh, उससे sir, I forgot. या गॉट इट ना. इंटरेस्ट में आपको बताया हमेशा दी ओनली फैक्टर दैट शिफ्ट्स AD and AS simultaneously, डिमांड एंड सप्लाई simultaneously. बाकी सारे शॉर्ट रन लॉन्ग रन का बिहेवियर होता है. फॉलो कर रहे हो? Yes. यस गुड. तो लेट्स नाउ मेक टू डायग्राम्स. ये चलें एक ही पे बनाते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम पास है. वाई गिव यू लैटिट्यूड, प्राइस लेवल, GDP में जल्दी में कर रहा हूँ. एग्रीगेट सप्लाई लगाई मैंने, शॉर्ट रन वाली लगाएं. आप वो करना चाहते हैं लॉन्ग रन वाली, गलत नहीं है फिजा, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगा. प्राइस एंड बेशक क्वांटिटी लिखो या नेशनल इनकम का वाई लिखो. इंटरेस्ट रेट कट होने से एडी कर्व बाहर शिफ्ट हुआ, ठीक है. यहाँ पे आपको एक मार्क मिल गया. लेबल्स के पहले एक मार्क ले चुके थे. एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा ही मैंने शिफ्ट कर दी. शिफ्ट होने से मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये कुछ जज्बाती हो गया था मैं. एग्रीगेट सप्लाई जी राइट पे शिफ्ट. क्या कर रहा हूँ, मेरा हाथ शायद इस वक्त टेढ़ा कहीं पे है. आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस. या अभी भी थोड़ा सा है, चलें जी. एग्रीगेट सप्लाई कर्व मेरा राइट पे शिफ्ट हुआ AS1 पे. अब एज अ रिजल्ट मेरा इक्विलिब्रियम बना E1 पे. प्राइस लेवल महंगाई अनसर्टन, रियल GDP ज्यादा. तो आप लिखे जी एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट because of more consumption, more investment, lower cost of borrowing वगैरह. This will speed up economic recovery as seen in the graph. Real GDP will rise from Y to Y1. However, um, it will cause inflationary pressures. ठीक है. Aggregate supply will also shift to the right as firms will invest more because of lower cost of borrowing, and aggregate supply will shift to AS1. Equilibrium will be at E1. Economic recovery will again be boosted. However, price level will be uncertain whether it will rise or not. Inflation आएगी कि नहीं, it will depend on the relevant size of both shifts. एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा शिफ्ट हुआ था या एग्रीगेट डिमांड, उसके नेट इफेक्ट पे पता लगेगा प्राइस लेवल पे क्या होगा. बच्चों सबको समझ आ गया या अभी भी इन ग्राफ्स में मसला आ रहा है? सॉरी, कौन है? आखिरी वाली बात को AS वाली या जो कंक्लूजन वाला है? अच्छा, कंक्लूजन में हमने क्या बोलना है? राइज इन एग्रीगेट डिमांड विल and aggregate supply will both boost economic recovery as seen in the graph. Real GDP is rising from Y to Y1. नेशनल इनकम बढ़ रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सारा कुछ ठीक है. इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स. Effect on inflation is uncertain. Rise in aggregate demand will cause demand pull inflation, but rise in aggregate supply will reduce cost push inflation. As a result, the final effect will be dependent on how much both curves shift. The net effect of shift of AS and AD will decide whether or not inflation will occur. समझ आ गया मेरा बेटा? सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस गिरती हैं, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं, दोनों काम हो रहे हैं, तो दोनों का नेट इफेक्ट बताएगा महंगाई होगी कि नहीं. Sir, जी जी, समझ आ गई. आपको तो आ गई. बाकी बताएं बच्चों जिन्होंने पूछा Sir, था. अगर इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी तो नेट इफेक्ट तो इस तरह सही रहेगा. बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं. जी. चले मैं आप लोगों को मार्क्स स्कीम भी दिखाता हूँ. ये देखिए, एंड आई थिंक इट वाज एन इजी क्वेश्चन पेपर. देखो फॉर एन एक्यूरेट, वर्ड फॉर्म में समहाउ कर जाता है. ओ इधर से करते हैं. For an accurate aggregate demand, aggregate supply diagram showing equilibrium national output and price level, एक मार्क सिर्फ लेबल्स का. Explanation using the diagram of the impact of cut interest rate on aggregate demand shift दिखाएं, एक मार्क मिल गया. एक्सप्लेन करें, तीसरा मार्क मिल गया. For evaluative comment that considers whether the interest rate cut will
impact upon prices, employment, economic growth, 1 mark for valid conclusion. इसमें वो क्या कह रहा है साइड पे अगर आप देखें गाइडेंस, cuts in rate of interest are expected to increase consumption and investment. In addition, the exchange rate will fall, causing a rise in net exports. ये details हैं, 1 mark हमें चाहिए था सिर्फ. Aggregate demand will rise, but the impact on prices and output employment will be determined by the position of equilibrium national income. If there is no diagram or an inaccurate diagram, then maximum marks is 4. समझ रहे हैं बेटे? सिर्फ एक्सप्लेनेशन के आपको 4 मार्क्स तक देने को तैयार था. सबको समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन? Understood, sir. Anyone else? Anyone else? I want these ADAs to be very like near perfect now. Good enough, Ji. This is the end of our section A. I am thinking of either not doing section B right now और कल ही सारा कर दूं या थोड़ा सा आपको करवा दूं. मुझे आप ही बता दें. पीपीसी पे पहला क्वेश्चन है. उफ यार कितना आसान क्वेश्चन है ये जो सर के कल क्लास लेना मुश्किल होगी सर, परसों पेपर है. बेटे आपको मैंने कितनी बार बताया रायान, आप वीडियो देख लेना. जो नहीं आ सक रहा कोई मसला नहीं है, वीडियो देख लेना. एज ए टीचर आई हैव टू प्रोवाइड माई सर्विसेज टिल लास्ट मिनट. दैट्स माई थ्योरी ऑफ लाइफ. ठीक है, बाकी आप लोग जब अपने कन्वीनियंस पे देखो. इसलिए ये आजकल मॉडर्न चैनल्स आ गए, कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है. ठीक है, अच्छा जी. जहाँ पे अब थोड़ा सा मैं सिटी स्कूल के बच्चों से बात कर लूँ. बच्चों आप लोग आना चाहते हो कल स्कूल विद योर पर्सनल इश्यूज के ये टॉपिक में प्रॉब्लम है या यहाँ गड़बड़ होती है. एक लिस्ट सी बना के ले आओ क्वेश्चंस की, है जो भी ग्राफ कोई समझना है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो आई एम हैप्पी टू बी अवेलेबल एट योर डेजिग्नेटेड टाइम 11:30. मुझे कोई बता दें सिटी स्कूल का बच्चा आना चाह रहा है या नहीं. मुझे कमरे खुलवाने पड़ेंगे. बता दें मुझे जी. कोई एक बच्चा भी कहेगा तो मैं आ जाऊंगा, वरना अगर खामोशी रहेगी तो इट मींस नोबडी वांट्स टू कम एंड आई वोंट कंडक्ट द क्लास. मैं लाइव क्लास की बात कर रहा हूं एट 11:30 AM इन द कॉलेज. मुझे यही अंदाजा था. जी बताएं, कोई आना चाहता है? मैथ्स का पेपर है. कोई मसला नहीं बेटे, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन. जो आना चाह रहा है कोई बच्चा तो मुझे बोले, वरना मैं बंद कर रहा हूँ क्लास. 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ आप लोगों की बात का कि इफ समबडी वांट्स टू कम, क्योंकि कल मेरा BTS में मैंने जाना है और यहाँ पे वहाँ के बच्चे आ रहे हैं सिटी वाले. अगर कोई आना चाहते हैं तो मुझे बता दें, वरना इट्स ओके. सर आ जाए, कुछ ना कुछ तो समझ ही लेंगे ना. ठीक है उम्मे, और बाकियों को भी थोड़ा सा कन्विंस करना. और जैनब शोएब आप जरा महानूर को ले आओ, मुझे उसका पता ही नहीं उसके क्या हालात हैं. प्लीज आप दोनों आ जाओ. थोड़ा सा कुछ हो सकता है लास्ट मिनट किया हुआ काम फायदा हो जाए. आधा घंटा पौना घंटा, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, उम्मे जवाब दे रही हैं. चले ऑल राइट जी. whoever wants to come from city are most welcome. अयान मनाल को तो देखिए अरसा हो गया. anyone Ehsan Tarek, these Hussain, these kids have been missing in action for so long. Talal, Arsal, all that. चलें जी, that's no worries. मैं अब क्लास आपकी ख़त्म कर रहा हूँ. I'm just recording अपनी लगा रहा हूँ. A2 वाले बच्चे कोई हैं तो रुक जाएं, बाकी can leave of course.